वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट का एक बड़ा फैसला। झारखंड से मैट्रिक इंटर करने वाले ही दे सकेंगे जेटेट का एग्जाम। झारखंड में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में सामान्य वर्ग के वे ही परीक्षार्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने राज्य से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास की है। आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में इसे शिथिल किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 में इसके प्रावधान किए गए हैं। इसे गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक में 63 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली के तहत टेट के सामाजिक अध्ययन में कॉमर्स के लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन को भी जोड़ा गया है। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए उर्दू व अंग्रेजी में 20-20 प्रश्न तय किए गए हैं। इतना ही नहीं, अब 2.5 की जगह 3 घंटे की परीक्षा होगी। नई नियमावली के अनुसार टेट सर्टिफिकेट की मान्यता अब हमेशा ताऊ उम्र रहेगी। 2013 और 2016 के टेट पास लोगों पर भी यह लागू होगा। टेट में पास करने के लिए सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों को हर खंड में 40% अंक लाना जरूरी होगा। साथ ही 60% अंक पर वे टेट पास कर सकेंगे। वही पिछड़ा वर्ग 1 व 2 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 35 व 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति और दिव्यांगों को हर खंड में 30-30 अंक और कुल प्राप्तांक 50% लाना जरूरी होगा। वहीं टेट में क्षेत्रीय भाषा में पास करना जरूरी होगा। क्षेत्रीय भाषा के अंक कुल प्राप्तांक में जुड़ेंगे। पहले क्षेत्रीय भाषा क्वालिफाइंग पेपर के रूप में थी। टेट के अभ्यर्थी जहां आवेदन करेंगे वहां के क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में से एक की परीक्षा देना जरूरी होगा। संबंधित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा के व्याकरण की अच्छी जानकारी जरूरी है और वे शुद्ध इसकी अभिव्यक्ति कर सकें। वही विषयवार घटाए और बढ़ाए गए प्रश्न। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विषयवार प्रश्नों की संख्या और उसके अंक घटाए और बढ़ाए गए हैं। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए पहले उर्दू में 20 अंक और अंग्रेजी में 30 अंक के प्रश्न होते थे। इसे अब 20-20 अंक कर दिया गया है। गणित, विज्ञान व विज्ञान के शिक्षक के लिए पहले गणित के 70 और विज्ञान के 80 अंक के प्रश्न होते थे। अब गणित के 50 अंक के प्रश्न और विज्ञान में 100 अंक के प्रश्न होंगे। विज्ञान में भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र और जीव विज्ञान के 50-50 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें 2 विषय लेना अनिवार्य होगा। इसी तरह समाज अध्ययन के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन विषय के 50-50 अंक के प्रश्न होंगे। इनमें से 3 विषय रख सकेंगे। अगली खबर, विद्यालय कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पर फिलहाल कोर्ट ने लगाई रोक। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने गुरुवार को अहम निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, छात्र विद्यालय कॉलेजों में धार्मिक पहचान वाले कपड़े न पहने। कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों को भी खोलने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इधर रांची के डोरंडा में कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच हिजाब के समर्थन में गुरुवार को डोरंडा कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। बाद में कॉलेज कर्मियों ने इन्हें समझाकर बाहर कर दिया। कॉलेज कर्मियों का कहना था कि कॉलेज का वातावरण खराब न करें। इसके बाद वे गेट के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इसमें कुछ बाहरी लोग भी शामिल हुए। यूपी में पहले चरण में 60% मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़ शाम 6 बजे तक इन 58 सीटों पर कुल 60.17% वोटिंग हुई। सबसे अधिक 75.12% मतदान शामली की कैराना सीट पर हुआ। सबसे कम 45% वोट गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट पर पड़े। 2012 के विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों पर 61.03%, 2017 में 63.75% वोट पड़े थे। अगली खबर, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश का करीबी अवधेश उर्फ चूहा धराया। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश
गोप के करीबी अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा को एटीएस और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। अवधेश हजारीबाग के बड़का गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ पुलिस ने 2 लाख इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने अवधेश की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल गुप्त ठिकाने पर उससे पूछताछ हो रही है। हालांकि गिरफ्तारी कहां से हुई इसका खुलासा नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर, रघुवर दास ने सीएम पर लगाए पद के दुरुपयोग का आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने पद पर रहते हुए अपने नाम पर रांची जिले के अनगड़ा मौजा थाना नंबर 26 खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में अपने नाम से पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली है। गुरुवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि उपयुक्त खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए हेमंत सोरेन 2008 से ही प्रयासरत थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्रांक 615/M दिनांक 16/6/2021 द्वारा पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए सैद्धांतिक सहमति के आशय का पत्र LOI विभाग ने जारी कर दिया। जिला खनन कार्यालय द्वारा पत्रांक 106/10/7/2021 को खनन योजना की स्वीकृति दी गई और उसके बाद सीएम ने SEIAA को आवेदन भेजा। रघुवर दास ने इससे संबंधित दस्तावेज भी मीडिया को सौंपा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्यपाल से मिलेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बसंत सोरेन भी खनन कंपनी ग्रैंड माइनिंग में पार्टनर हैं। इधर भाषा विवाद को लेकर आंदोलन हुआ तेज। भाषा विवाद की आग बोकारो से चलकर रांची पहुंच गई है। गुरुवार को दर्जनों आदिवासी मूलवासी संगठनों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों का पुतला फूंका। इस दौरान मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका भाषा को राज्य में लागू करने का विरोध किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री सह अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष गीताश्री उरांव ने कहा कि बाहरी भाषा को लागू कर हमारी भाषा, संस्कृति और सभ्यता पर हमला किया जा रहा है। यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक बाहरी भाषा को सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि जनजातीय क्षेत्रीय 9 भाषाओं को झारखंड में लागू किया जाए। 28 फरवरी को पूरी रांची सहित झारखंड में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। पूर्व कानून मंत्री सह आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान ने कहा कि झारखंड का निर्माण जिस उद्देश्य से हुआ वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। इधर स्थानीय को रोजगार, खतियान हो आधार के नारे के साथ गुरुवार को भाकपा माले से जुड़े छात्र युवा संगठन आयसा इनोस ने जिला स्कूल रांची के मैदान से राजभवन तक रोजगार अधिकार मार्च निकाला। रोजगार अधिकार मार्च में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और महिलाएं शामिल हुए। वहीं स्थानीय नीति लागू करने के लिए छात्रों ने मार्च निकाला। स्थानीय नीति और रोजगार के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बुंडू में छात्र युवा मार्च निकाला गया। मार्च मौसी बाड़ी से बुंडू के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः मौसी बाड़ी पहुंचकर सभा में बदल गया। मार्च में हेमंत सरकार चुनावी वादा निभाओ, खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाओ, झारखंड की एक पहचान, 1932 का खतियान, झारखंड में स्थानीय नीति नहीं तो कौन है जिम्मेवार, भाजपा, आजसू और हेमंत सरकार, भाषाई नियोजन नीति वापस लो, स्थानीय नीति पर तमाड़ विधायक चुप्पी तोड़ो आदि नारे लगाए गए। अगली खबर, खोरठा भाषियों के साथ बदले की भावना से काम कर रही सरकार, डॉक्टर लंबोदर महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि राज्य सरकार खोरठा भाषा भाषियों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। इसका प्रमाण यह है कि खोरठा भाषा के सिलेबस को कठिन कर दिया गया है ताकि खोरठा भाषा के छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल नहीं हो सके। सरकार अब तक भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने का निर्णय नहीं लेकर खोरठा लिखने, पढ़ने और जानने वाले लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से झारखंड के बाहर की भाषा भोजपुरी, मगही, अंगिका व मैथिली को हटाए, खोरठा भाषा के सिलेबस से में जानबूझकर किए गए बदलाव को रद्द करे और पुराने सिलेबस को यथावत रहने दे। इधर झारखंड के कैबिनेट के अन्य फैसले में ऑफलाइन जारी होगा जाति प्रमाण पत्र। अब
शिक्षकों के वेतन और संविदा कर्मियों के महंगाई भत्ता बढ़ा। समग्र शिक्षा अंतर्गत राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षिकाओं एवं 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के मानदेय में 20% की वृद्धि होगी। इससे संबंधित अतिरिक्त राशि का प्रबंध राज्य योजना से किए जाने की स्वीकृति की गई है। राज्य सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को देय महंगाई भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति भी दी गई है। इसे 113 से बढ़ाकर 196% किया जाएगा। वहीं जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन निर्गत करने की भी स्वीकृति दी गई है। कोडरमा सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड मंत्रालय में 10 फरवरी 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। अन्य फैसलों में झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासी वनाधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत के मनोनयन और त्रिपक्षीय की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र मांझी हाउस, मानिकी मुंडा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना का भी नाम परिवर्तित कर आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र मांझी भवन, मानिकी मुंडा भवन, पढ़ा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन एवं गोसाड़े निर्माण एवं मांझी धान रोड निर्माण योजना करने एवं योजना की रूपरेखा कार्यान्वयन की भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राज्य की कृषि प्रक्षेत्रों एवं इच्छुक किसानों के समूह की भूमि में कृषक पाठशाला परिधि में अवस्थित राजस्व ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना के क्रियान्वयन के लिए 61 करोड़ रुपये की मात्र घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। वहीं गोड्डा जिला अंतर्गत अगिया मोड़ से सुंदर पहाड़ी पथ पर पारगो डामोडी से गर्दा पहाड़ी तक लंबाई लगभग 22 कुछ किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 73 करोड़ 51,99,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं रांची शहर अंतर्गत सिरमटोली चौक, राजेंद्र चौक, मैकॉन गोल चक्कर पर 4 लेन फ्लाईओवर एवं ROB निर्माण कार्य, यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि कार्य के लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं गुमला के अंतर्गत गुमला बांसडी कांसीर पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दुमका जिला अंतर्गत गांधी चौक खाटेकोंड को ग्रामीण कार्य विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वहीं जमशेदपुर जिला अंतर्गत पिछली संक्रदा चाकरी बाना को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को भी हस्तांतरित किया गया है। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत भी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। गोविंदपुर साहेबगंज पथ को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। वहीं सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत पातकुम ईचागढ़ प्रताप पातपुर नहर डुलसीडी से लाबा पात तक ग्रामीण कार्य विभाग से कार्य से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। वहीं पाकुड़ जिला अंतर्गत इसाकपुर से मनीरामपुर चांदपुर पथ एवं लिंक पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए भी स्वीकृति दी गई है। लोहरदगा में भंडरा सेमहा पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण को हस्तांतरित किया गया है। बोकारो जिला अंतर्गत चंद्रपुरा दुग्धा से भालमारा एवं पथ एवं DBC कॉलोनी लिंक पथ को भी जो बनाने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही झारखंड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2021 गठन की स्वीकृति दी गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से रुपये भी ऋण राशि का आहरण करने एवं नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृति ऋण का 20% अर्थात 4,693.168 लाख रुपये नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, बरही में रुपेश की हत्या पर बाल संरक्षण आयोग सख्त। हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे नामक किशोर की हत्या समेत राज्य के 2 मामलों पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने बरही की घटना को लेकर DGP को सम्मन भेजा है और 7 दिन
मेरी पोट मांगी है। यह संज्ञान भाजपा युवा मोर्चा के उड़ीसा प्रभारी शशांक राज की शिकायत पर लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि 7 फरवरी को सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हजारीबाग के बरही में 17 वर्षीय रुपेश पांडे के कुछ लोगों ने पीटकर हत्या कर दी। पुलिस इस कृत्य को छुपाने का प्रयास कर रही है। इसकी शिकायत आयोग को मिली। इसके बाद आयोग ने अपने पत्र में कहा कि प्रथम दृष्टया नाबालिग की हत्या का यह मामला गंभीर है और शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप संगीन है, इसलिए इस पर विशेष जांच और कार्रवाई कर आयोग की रिपोर्ट पेश की जाए। इधर सोशल मीडिया पर झूठे एवं भ्रामक अफवाह फैलाने पर 15 लोगों पर हजारीबाग में प्राथमिकी दर्ज। ये हैं नाम: अरशद आलम, मोहम्मद इकराम कुरैशी, निखिल कुमार लोहसिंगना, विजय प्रसाद नूरा थाना लोहसिंगना हजारीबाग, सुमन कुमार नूरा थाना लोहसिंगना हजारीबाग, रोहित कुमार नूरा थाना लोहसिंगना हजारीबाग, आदित्य कुमार लोहसिंगना हजारीबाग, बबलू कुमार, मनीष कुमार, मोहन कुमार कूद थाना कटकमदाग हजारीबाग, संजय यादव सिंघानी जिला हजारीबाग, योगेंद्र कुमार कूद थाना कटकमदाग जिला हजारीबाग, अनिल कुमार बड़कागांव जिला हजारीबाग, जुल्लू जुल्फी, मोहम्मद इस्तियाक के नाम शामिल हैं। इन सभी पर कई पुराने तथा एडिट किए गए वीडियो हजारीबाग और बरही के वीडियो बताकर सोशल मीडिया पर गलत ढंग से भेजे गए थे। वैसे वीडियो को पोस्ट करने वाले लोगों को भी चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।